Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I will teach you CBSE Class 4 Social Studies, and today's topic is our agriculture. हमारा खेती, हमारी खेती या हमारा कृषि कार्य. Okay, in case if you like, please share, subscribe my channel. Thank you. So let's start now. What you will learn in this chapter today? You will learn what is agriculture. ओके, ये खेती होती क्या है, टाइप ऑफ क्रॉप, कितनी तरीके की हम फसलें उगा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी, जैसे हमने लगाई हुई है अपनी नर्सरी, तो ये क्या कहलाती है, ये सब जितने भी पेड़ पौधे से रिलेटेड जो भी काम होता है दैट विल कम अंडर हॉर्टिकल्चर. लाइव स्टॉक रियरिंग, फिशिंग. लाइव स्टॉक रियरिंग मीन्स जितने भी पशुधन होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी लोग पालते हैं, उनसे दूध लेते हैं, उनसे, तो वो जितना भी पशुधन होता है that comes under लाइव स्टॉक रियरिंग. एंड देन फिशिंग, फिशिंग जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, ये सब किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर ही आएगा. ओके, एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, so today's topic is our agriculture, हमारी कृषि. Okay, look at these pictures, write the name of the crops. ये पिक्चरों को देखो और इनके नाम लिखो. ये क्या है, what is this, what is this? This is basil. basil में तुलसी. ये क्या है, तुलसी का पौधा है. ये काय का पौधा है, what is this? नहीं, this is rice. ये धान का पौधा है. What is this? This is sugar cane, and this is wheat. Okay. So agriculture means cultivation of land. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड. जो भूमि है, जो लैंड है, जो जमीन है, उसका कल्टीवेशन माने उसकी जुताई. ठीक है, जोतना, उसको ट्रैक्टर से जोतते हैं, बैलों से जोतते हैं. तो एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब एग्रीकल्चर में केवल कल्टीवेशन ऑफ लैंड ही नहीं आता, क्या क्या आता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अंदर और क्या क्या आता है, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब जितनी बागवानी होती हैं, अमरूद के बाग होते हैं, आम के बाग होते हैं, सेब के बाग होते हैं, जितनी नर्सरीज हैं, ये पेड़ पौधे जो भी हम लगाते हैं, वो किसके अंदर आता है सब. तो खेती के अंदर केवल कल्टीवेशन ऑफ लैंड ही नहीं है, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी आता है, उद्यान, बाग बगीचे, ये सब भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, और लाइव स्टॉक रियरिंग माने पशुधन भी आता है. जो हम, कोई बैल पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई भेड़ पाल रहा है, यह पशुधन भी आता है वो सब. और इसके अलावा फिशिंग भी आती है, मत्स्य पालन भी होता है. आजकल तो बहुत सारे मुर्गी पालन चल रहा है, पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं, फिशिंग चल रही है. आजकल इसका शहद का काम बहुत चल रहा है, लोग अपने उसमें वो लगा लेते हैं, मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं. तो ये सब किसके अंदर आता है, गौशाला खुली हुई है, गाय हैं. ये सब एग्रीकल्चर के ही पार्ट हैं. एग्रीकल्चर से फायदा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर जो है वो, जो मनुष्य हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको तो क्या देता है, उनको तो फूड देता है. एंड रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री को देता है. रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है, हाँ, कच्चा कच्चा. अब कच्चा जो एग्रीकल्चर है, कच्चा सामान क्या देता है इंडस्ट्री को. हम्म
वो तो तुम खाते हो सब्जी। बताओ क्या देता है रॉ मटेरियल। अब तुम जैसे चमड़े के जूते पहनते हो वो काहे के बनते हैं। वो सब ये काहे से बनते हैं बताना। ये ये किस चीज से बनते हैं ये। हम्म लेदर लेदर कहाँ से आती है। हाँ तो क्या रॉ मटेरियल का नाम क्या होता है। एग्रीकल्चर। अरे तो क्या देते हो उसको, इंडस्ट्री को क्या देते हो तुम, इंडस्ट्री को देते हो चमड़ा। काय का चमड़ा, जो उसकी खाल होती है जानवर की। जब जानवर कोई मर जाता है तो उसकी खाल को खींच के वो फिर रॉ मटेरियल उसमें जाता है, उसका जूता बनता है। समझ गए। हम्म हम्म तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जो जितने भी पशु हैं उनकी हर एक चीज काम में आती है। उनके बाल, उनके जैसे भेड़ है तो भेड़ों के बाल जो काट के उससे क्या बनता है, वूलियन क्लॉथ्स। तो बाल क्या हो गया, बाल एक रॉ मटेरियल हो गया। बाल क्या हो गया, रॉ मटेरियल काय के लिए, इंडस्ट्री के लिए। हाँ, अब भेड़ है तो भेड़ जो दूध देगी वो तो आदमी पी जाएगा। उसके जो बाल होंगे उनसे तुम स्वेटर बना लोगे, स्वेटर पहनोगे। वो जो खाल होगी उनके जूते पहनोगे। उनकी जो हड्डियां होंगी उनसे कुछ और पहन करोगे। उनका जो मांस होगा वो भी खा जाते हैं लोग। पशुओं का मांस खा जाते हैं मांसाहारी लोग। तो हर चीज पशु की, हर चीज। अब पशु जो, अब जैसे वो हैं जो गोबर करते हैं, वो तो उनसे गोबर की खाद बनती है। हैं? जो पेशाब करते हैं उनसे उनसे भी वो कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं। तो हर चीज पशु की, तो हर चीज जो है वो काम आती है। ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस आर फार्मर। हाफ ऑफ, मोर देन हाफ मतलब 50%, हाफ हो गया। और मोर देन हाफ मीन्स 50 से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग क्या हैं, इंडियंस आर फार्मर्स। दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। इस प्रकार जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, मेन ऑक्यूपेशन, हमारी कंट्री का मेन मुख्य व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। मुख्य व्यवसाय क्या है हमारी उसका। अब टाइप ऑफ क्रॉप्स। इंडिया हैज ए फेवरेबल क्लाइमेट। इंडिया इंडिया में सबसे अच्छी बात, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में क्या होता है, पूरे दिन साल बर्फ पड़ती रहती है। कहीं कहीं हैं, कहाँ पे, इंडिया में होता है। वहां बर्फ पड़ रही है, इतनी बर्फ पड़ी हुई है, उसमें क्या पौधा होगा, उसमें तो पौधे ही नहीं होते वहां, सब बाहर से। हम्म तो इंडिया हैज ए फेवरेबल क्लाइमेट। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, वातावरण है यहाँ का। काय के लिए, खेती के लिए। फर्टाइल सोयल, बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है। एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज टू ग्रो मेनी क्रॉप्स। हम्म बहुत अच्छी इरिगेशन, कृषि की फैसिलिटीज हैं टू ग्रो। बहुत सारी फसलें हम ग्रो कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। हम्म द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ दो तरीके की होती हैं फसलें। कौन कौन सी, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऐसी फसलें जो जो खाने के काम में आती हैं, ईटेन। ठीक है, जो कि खाने के लिए लोग पैदा करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फूड क्रॉप्स। दूसरे थे, जैसे फूड क्रॉप्स में क्या क्या आ गया, राइस आ गया, वीट आ गया। ये ज्वार बाजरा, ये सारे मिलेट्स आ गए, पल्सेस आ गई, दाल मूंग मसूर अरहर, ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स। अब इसमें ये भी दे रखा है कि राइस के लिए कौन कौन सा क्लाइमेट चाहिए, वीट के लिए कौन कौन सा चाहिए, इनके लिए क्या क्या चाहिए, और ये कहाँ किस किस स्टेट में होती हैं ज़्यादातर। अपने उत्तर प्रदेश में
राइस हो जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में वीट भी हो जाता है। ये जो है ज्वार बाजरा ये नहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में। ये राजस्थान वगैरह में होते हैं। पल्सेस दालें भी उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए? तो इनको क्या बोलते हैं हम? फूड क्रॉप्स। दूसरी तरीके की फसलें होती हैं कैश कैश क्रॉप्स, जो हम किसके लिए पैदा करते हैं? पैसा कमाने को। पैदा की पैदा की बेच दी, पैदा की बेच दी, खाते नहीं है। हाँ हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? जैसे गन्ना होता है, तुम गन्ना कितना खा लोगे? जूट है, जूट को नहीं खा सकते। कॉटन माने रुई, रुई को नहीं खा सकते। टी, टी को नहीं खा सकते, चाय पी सकते हो। कॉफी। ठीक है, तो ये ऐसी फसलें हैं जो हम पैसे कमाने को। जैसे किसी के पास 10 बीघे जमीन है, तो उसने क्या किया, 2 बीघे में तो कर लिया क्या? फूड क्रॉप, अपने घर के खाने के लिए। ये 8 बीघे में वो गन्ना कर लेगा, जूट कर लेगा, कॉटन कर लेगा, कॉफी कर लेगा, टी कर लेगा। हम्म हाँ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनसे फिर तो वो तो खाने के लिए कर लिया 2 बीघे में, और 8 बीघे में आमदनी के लिए कर लिया। इस तरीके से लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो शुगर केन अपने घर पे भी होता है, गन्ना होता नहीं होता अपने खेतों में, कॉटन, टी, कॉफी। ठीक है, समझ गए? शुगर केन से क्या बनता है? जैगरी माने गुड़। गुड़ तुमने खाया? हम्म ठीक है, और शुगर चीनी जो बनती है वो किससे बनती है? हम्म हाँ, जूट से क्या बनता है? बैग, कारपेट। कॉटन से क्या बनता है? जितने भी कपड़े हैं हमारे, कॉफी पाउडर, वो ये इज मेड कॉफी बीन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, आर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है 1947 से, तब से हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। बढ़ी कैसी है? क्यों क्यों बढ़ गई? पहले क्यों कम थी, अब क्यों बढ़ गई? दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। पैदावार बढ़ गई तो क्यों बढ़ी? क्योंकि यूज ऑफ बेटर, हम बेटर क्वालिटी के सीड हमने लगाने शुरू किए। बीज अच्छी क्वालिटी का होगा तो फसल भी अच्छी। हाँ, दूसरा रीजन क्या है? मोर एरिया हैज बीन बॉट अंडर इरिगेशन। पहले बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी रहती थी ऐसी खाली। हम्म पानी के साधन नहीं थे। हम्म ठीक है, तो हमने बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया है। फर्टिलाइजर आ गए हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हैं, हम अब क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर। दो तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? जैसे एनपीके रखा है, वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर। एक होता है जैसे वो वर्मी कंपोस्ट बनना है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो हमको कौन सा यूज करना चाहिए? ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए, जो प्रकृति द्वारा। हम्म यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन। अभी हम क्या करते हैं, पहले क्या होता था, एक छोटा सा खेत होता था, उसको कल्टीवेट करने में, उसको जोतने में बैलों द्वारा जोतते थे। हैं, तो पूरा दिन लग जाता था छोटे खेत को। अब तो ट्रैक्टर में लगाओ वो, कल्टीवेशन मशीन लगाओ, हैरो लगाओ, हल लगाओ, और 1 घंटे में हुर हुर किया, सब खेत जुत गया 1 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का पहले लोग इतना वो नहीं करते थे। अब आजकल तुमने देखा होगा अपने यहाँ पे भी सभी लोग अपने घर के आगे बागवानी लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं बागवानी। पहले इतनी लोगों में वो नहीं थी। हैं? हाँ, अब दोबारा से ये बढ़ रहा है। पहले लोग क्या, पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। जब उनको लगा अरे ये तो क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम सारे पेड़ काट लेंगे, तो अब उनमें
थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, इतनी भी नहीं बढ़ी है अभी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जागरूकता बढ़ी है। इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी बाग बगीचे हैं, उद्यान हैं, वन हैं, वो सब आते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जैसे तुम्हारे फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गई, ये जितनी भी हमारी सब्जियां हैं वो किसके अंदर आएंगी? आम का पौधा हो गया, अमरूद का हो गया, लीची का हो गया, चीकू का हो गया, नींबू का हो गया। हम्म तो ये सब, ये जितने भी फलदार वृक्ष हैं, सेब है, ये किसके अंदर आएंगे? सब हॉर्टिकल्चर के अंदर। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन दी मार्केट। अब मान लो एक सेब का पेड़ है, उसमें 1 कुंटल सेब आए, तुम 1 कुंटल सेब तो खा नहीं जाओगे, हैं? ज्यादा में ज्यादा खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, हैं? बाकी अगर मान लो तुम्हारे पास हजारों सेब पड़े हुए हैं, तो तुम क्या करोगे? उनको उनको बेचोगे। हम क्यों क्यों ये पेड़ लगाते हैं, क्यों ये फल देते हैं, और इसको हम वी कैन सेल इन दी मार्केट, और मार्केट में बेचने से हमको क्या मिलेगा? कैश, पैसा। मेनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, हम बहुत सारी क्रॉप्स लगाते हैं। फ्रूट्स है तो हम क्या के फ्रूट्स लगाते हैं? एप्पल के, पाइन एप्पल, लीची। फ्लावर तो जैस्माइन, माने जैस्माइन, चमेली। हाँ, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड माने गेंदा, गेंदा का फूल होता है, उसको मैरीगोल्ड। वेजिटेबल्स जैसे बंद गोभी हो गई, आलू हो गए, पीज हो गई, सारे क्या हैं? द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ कहाँ ग्रो होती हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ईस्टर्न स्टेट में ये पैदा होती हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक इज लाइव स्टॉक रियरिंग। एनिमल्स विच फार्मर कीप फॉर देयर यूज कॉल्ड लाइव स्टॉक। जितने भी जानवर हैं जो किसान अपने पास रखते हैं अपने यूज के लिए, उनको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, मतलब पशुधन, उनको क्या बोलते हैं? इट इंक्लूड्स काव, बफेलो। कौन कौन से? सबके घरों में गाय होती हैं, भैंसे होती हैं, बुलक होते हैं, शीप, गोट, कैमल, म्यूल, या दे आर यूजफुल इन मेनी वेज। काव एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, इनसे हमें दूध मिलता है। देयर वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर, उनका वेस्ट जो होता है, गोबर वगैरह, उसके हम हाँ। ब्लॉक्स आर यूज टू प्लो। जितने भी हमारे बैल होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? प्लो करने के लिए, माने जोतने के लिए। प्लो फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं से पानी निकालने के लिए, एंड पुल कार्ट्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड कैमल्स। जितनी ऊन है कहाँ से आती है? शीप और कैमल। द स्किन ऑफ शीप एंड गोट्स आर यूज टू मेक लेदर गोट्स। जो लेदर, जो उसकी स्किन होती है शीप की और गोट की, वो द मीट ऑफ शीप एंड गोट्स आर ईटन। बहुत से लोग इनका मांस भी खाते हैं। मूल्स एंड याक आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम पीपल इन हिली रीजन्स। पहाड़ों में, जैसे अब आदमी पहाड़ों में चढ़ाई होती है, तो चढ़ाई जो वो हैं, ये खच्चर बोलते हैं इसको, गधे या खच्चर, या तो ये सब माल नीचे से लेके और ऊपर ढुलाई करते हैं, ऊपर ट्रांस। ठीक है, पहाड़ी एरिया में। फिशिंग, फिशिंग दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? मैरिन एंड इनलैंड। मैराइन एंड, मैराइन मतलब जो समुद्री इलाके में होती हैं, समुद्र में होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? और जो इनलैंड फिशिंग होती है, रिवर से। हम्म चेन्नई में कौन सा बीच है? मरीना बीच। वहां पे बहुत सारे, वहां क्या करते हैं, मैंने देखा कि समुद्र में गए भागते हुए, वहां से मछली जिंदा पकड़ लाए, उसमें बेसन में उनका वो बैटर बना हुआ, उसमें डाली और गरम तेल में झोंक दी, उसको खा लिया फिर। हम्म
और जो लोकल तालाब पॉन्ड वगैरह होते हैं, नहरें होती हैं, उनसे उनको क्या बोलते हैं? इनलैंड। इट इज पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम। तो फिशरमैन कैच कौन कौन सी मछली? ने रोहू, काटला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्रॉट। ट्रॉट माने कछुआ? नहीं, ट्रॉट। चलो, जो भी होता होगा। ठीक है ना, यू कैन डू दी एक्सरसाइज। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या होता है? पेस्टिसाइड। रॉ मटेरियल द बेसिक मटेरियल फॉर विच समथिंग इज मेड। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज ए रॉ मटेरियल एंड शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। हम इंडस्ट्री को क्या देंगे? गन्ना देंगे और वो हमें क्या देगी? चीनी। तो शुगर इज द मेन प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल हो गया। पेस्टिसाइड माने कीटनाशक। जैसे बहुत सी फसलें लगाते हैं, तुमने देखे होंगे इसी में ही बहुत सारे के, अरे पापा ये देखो ये कौन सा कीड़ा है, पापा ये देखो ये कौन सा कीड़ा है। तो वो क्या है? कीड़े लग जाते हैं पौधों में। क्या लग जाते हैं? तो उनको मारने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका हम छिड़काव करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। ठीक है। अब जैसे ये है, ये राइस कहाँ कहाँ होता है, टी कहाँ होती है, वीट कहाँ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यू कैन डू दी एक्सरसाइज एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।